तो देखो बच्चों, इसी पोटेंशियल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर स्पेशल पोजीशन या स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कोई अगर एनर्जी कलेक्ट होती है तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फोर्स के हिसाब से उसका नाम रख देते हैं हम लोग। तो स्पेशल पोजीशन की वजह से, है ना, इट इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्पेशल पोजीशन अगेंस्ट फोर्स, है या स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन या स्पेशल असेंबलिंग अगेंस्ट फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, देखना जरा एग्जांपल। जैसे सपोज करो ये एक मास रखा हुआ है यहाँ पर, ये एक मास है ना, ये दूसरा मास रखा हुआ है यहाँ पर, ये दूसरा मास है। यार इनको तो यार नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए इनको यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो अट्रैक्शन लग रहा है। इसका मतलब इनको कोई पकड़ के बैठा है और अगर वो छोड़ देगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब सिस्टम में एनर्जी है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर के अंदर आती है। जैसे मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और ये अपनी अनस्ट्रेच्ड या अनकंप्रेस्ड कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में, ये अपनी नेचुरल लेंथ में। अब मान लो मैंने इसका ये वाला फ्री हैंड पकड़ के या तो खींच दिया या मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, या तो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया या मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो मैंने खींच दिया या दबा दिया। तो इसके अंदर एक स्पेशल पोजीशन डाल दी मैंने, तो इसके स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये एक दूसरा मैग्नेट है और ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है और ये दोनों इस स्पेशल पोजीशन के अंदर है। तो यहाँ तो इनको नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट पोल तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो इधर अट्रैक्ट होना चाहिए और ये इधर अट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब अगर ये यहाँ पे रुके हुए दोनों मैग्नेट, तो इसका मतलब इनको कोई पकड़ के बैठा हुआ है और पकड़ के बैठा हुआ जिस दिन वो छोड़ देगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ दूर भागेंगे। इस स्प्रिंग को मैं खींच के बैठा हूँ, मैं छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग यहाँ से भागेगी। इन दोनों मास को मैं पकड़ के बैठा हूँ, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे। तो अगर कोई भी चीज स्पेशल पोजीशन में रखी हुई है और अगर हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और वो अगर वहां से भागती, जैसे ये मास है, ये मैंने पकड़ रखा है, अब अगर मान लो मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ से भागता है ना, ये यहाँ से भागा तो इसका मतलब इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी थी। ऐसा ही चार्ज के साथ में भी होता है कि अगर मान लो एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका नाम है Q1, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और एक दूसरा चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, इसका नाम है Q2, और ये भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं वो डिस्टेंस है R। तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी कलेक्ट है। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों कलेक्ट हुई? क्योंकि जिसने इनको यहाँ पर लाके रखा है, जिसने इनको असेंबल किया है इस जगह लाके है, तो यहाँ पर इस स्पेशल पोजीशन पर आके रखा है। मान लेते हैं इस Q1 को तो लाके रखा है पॉइंट A पर और ये वाला पॉइंट B, इस Q2 को लाके रखा है पॉइंट B पर। कहां से लेके आया? लेके आया इनफाइनाइट से। ये Q1 इनिशियली में यहाँ पर शुरू में इनफाइनाइट में पड़ा हुआ होगा और इसको उठा के यहाँ लाया गया है, और ये जो Q2 है ये भी इनफाइनाइट में पड़ा होगा और इसको भी उठा के यहाँ से उठा के और यहाँ लाया गया। यहाँ लाया गया तो जो भी लेके आया उसको वर्क करना पड़ा है, और वो वर्क जो है वो इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट कंडीशन, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्पेशल पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अच्छा, केवल दो चार्ज में होगी? नहीं, दो चार्ज में नहीं, 2 चार्ज में, 3 चार्ज में, 5 चार्ज में, 10 चार्ज में, 50 चार्ज में। इसका मतलब अगर बहुत सारे चार्ज को एक स्पेशल पोजीशन पे बता रखा है हम लोगों ने, यानी कि 2 or more than 2 चार्जेस इफ असेंबल्ड एनी स्पेसिफिक पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो उस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। बेसिकली वो वर्क डन होता है जिसने उनको वहां लाके रखा है, और इस असेंबली के अंदर जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन जो वर्क करता है वही वर्क इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पहला पॉइंट, इट इज एनर्जी स्टोर्ड, it is energy stored in this system of 2 or more than
two or more than two charges held at assembled at, ठीक है ना, कुछ भी लिख दो, two charges held at a particular डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम लोगों ने दो या दो से ज्यादा चार्ज को अगर रखा हुआ है, हेल्ड किया हुआ, तो इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी कलेक्ट हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी से इसका यूनिट क्या होगा, जूल, और जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसका, और ये कैसी क्वांटिटी होगी, क्योंकि वर्क के कॉन्सेप्ट से निकलती है, और वर्क के कॉन्सेप्ट से निकलती है तो इस कलर क्वांटिटी होगी। बेसिकली दिस वर्क डन, बेसिकली it is work done to assemble, work done by external agent, ऐसे लिखते हैं, work done by external agent to assemble charges at their specific position, स्पेसिफिक पोजीशन पे जो असेंबल करने के अंदर जो वर्क होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आएंगे और वर्क करेंगे। उसका अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं ईपी बोल रहा हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ईपी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर दूसरी बात, इट्स यूनिट इज जूल, या तो इसकी यूनिट जूल होगी और या इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में लिखेंगे इसको ईवी, स्मॉल ई कैपिटल ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये दोनों कन्वर्टेबल है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं, जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आपको क्या करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपने को मल्टीप्लाई कर देना है 1 पॉइंट, ये जो है डिवाइड कर देना आपने को 1.6 into 10 to the power -19 से। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए डिवाइड कर देना आपने को, डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power -19, इसे डिवाइड कर देना है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो अपने को मल्टीप्लाई कर देना है बाय 1.6 into 10 to the power -19 से। ये जैसे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल, जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो कितने जूल हो जाएंगे, 100 into 1.6 into 10 to the power -92, तो ये आ जाएगा 1.6 into 10 to the power -17। इस तरह से हम लोग जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। तो देखो इस पेज को एक बार, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, देखो अब कम से कम हमें दो चार्ज के सिस्टम की एनर्जी पता होनी चाहिए, और वो निकला कैसा उसके डेरिवेशन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of
टू चार्जेस, दो चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस held at distance small r, दोनों को डिस्टेंस स्मॉल आर पे रखा हुआ है। और चार्जेस कौन कौन से हैं? चार्जेस है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। इनके बीच के सिस्टम की एनर्जी पता होनी चाहिए हम लोगों को। तो देखो ये रहे दोनों Q1 Q2, ये रहा Q1, ये रहा Q2, और दोनों के बीच में डेरिवेशन बाद में करेंगे। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो बेसिकली ये वर्क डन है, और कोई वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर हो जाता है, और इसका फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ये फार्मूला है, लेकिन आया कहां से अभी अपन डिराइव कर लेंगे। 2 मिनट का टाइम दो मुझे, ये पॉइंट बता दो मैं एक बार सारे, और ये जो है हम लोग डिराइव कर लेंगे इसको। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W, वर्क डन होता है ये इनफाइनाइट से चार्ज लेके आने में, K Q1 Q2 अपॉन R। और इस फार्मूले की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर आपको साइन यूज करना है ना, साइन यूज करना है। ऑलवेज यूज साइन, always use sign of the charges, चार्जेस के साइन इस्तेमाल करने हैं आपको इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम, है ना। डिराइव अभी अपन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या फैसला करता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये फैसला करता है कि चार्ज कहां से कहां चलेगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल चलता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये फैसला करता है कि चार्ज किधर से किधर चलेगा। जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है, और ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, तो क्योंकि अपन इसको प्लस चार्ज दे रखा है, तो ये है एट हायर पोटेंशियल Hp। और ये वाली एक प्लेट है, ये है लोअर पोटेंशियल पे, ये मैंने लगाई है एक नेगेटिव प्लेट, और ये है एट लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे। अब अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूं, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो भी 20 वोल्ट हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक चार्ज है Q। अब ये चार्ज Q किधर भागेगा, ये चार्ज Q इस साइड में भागेगा, ये चार्ज Q इस साइड में भागेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, और प्लस चार्ज इससे तो रिपेल होगा और इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये साइड में भाग जाएगा। अब इस साइड में भाग जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, एक्सेलरेट होगा। तो किसने एक्सेलरेट किया, किसने दी इसको काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी दी इस पोटेंशियल डिफरेंस ने। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो ये साइड में नहीं भागता, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा ये हाफ mv²। v इसका मास है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज साइड में भागता, इस साइड में भागता। इस साइड में क्यों भागता, क्योंकि ये नेगेटिव से तो क्या होता है रिपेल, और इस पॉजिटिव से क्या होता है अट्रैक्ट। तो ये भी एक्सेलरेट होगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करता है, ये भी काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। क्यों? क्योंकि इसका भी मास हम लोगों ने m मान लिया है, तो इसका मतलब ये हाफ mv² किससे मिलता है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वेक्टर D का डायरेक्शन है। तो आप ये भी कह सकते हो, दो तरह से कही जा सकती है इस बात को, कि हमेशा प्लस चार्ज कहां से कहां चलता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कोई पूछे माइनस चार्ज किधर से किधर चलता है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है, या फिर ये बोले अपन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है, चार्ज को एक्सेलरेट करता है। तो यहां से अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनाए, देखो इधर, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज responsible to accelerate, पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेते हैं हम लोग, ऑलवेज एक्सेलरेट दी चार्ज Q and charge gain kinetic energy, charge gain kinetic energy due to
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। और प्लस चार्ज में अच्छा, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन करी इसने, तो अपन अपने को पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन w, ये वर्क है, ये वर्क है, और ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी इसका हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू w, और w की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुट w इक्वल्स टू qv, ये स्मॉल v तो वेलोसिटी है ध्यान रखना, और कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये फार्मूला बन गया हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू q कैपिटल V, m मास है, मास ऑफ चार्ज, और v जो है ये है वेलोसिटी स्मॉल v, और कैपिटल V जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग वेलोसिटी पता कर सकते हैं चार्ज की। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को एक्सीलरेट किया गया है, सपोज करो 50 वोल्ट से, तो यहाँ प्रोटॉन का चार्ज भर देना, या 50 वोल्ट भर देना, या प्रोटॉन का मास भर देना, तो आपको प्रोटॉन की वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला के इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी निकालो यहाँ से, तो 2 को उधर दे लो, m को नीचे ले जाओ, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2qv अपॉन है। यहाँ से अगर अपन वेलोसिटी निकालें तो देखो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी √2qv अपॉन कितना m, जो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप निकालना चाहो तो वैसे आप ये याद रखो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कितना, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू qv, q कैपिटल V। देखो इसको एक बार रीडिंग करो, 2 मिनट स्टे करो पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो जैसे चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन की जगह ई रखोगे, और उसको अपन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करें, तो यहाँ 1 वोल्ट रखोगे तो हाफ एम कितना आ जाएगा, 1 eV। और ये 1 eV की डेफिनेशन है, 1 eV की डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, इससे पहले अपन एक पॉइंट लिख देते हैं, ये हमेशा प्लस चार्ज कहां से कहां चलता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज कहां से कहां चलता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट भी लिख देते हैं, हालांकि लिखा हुआ है अपना पहले पॉजिटिव चार्ज always move from higher to lower potential, यानी along the direction of electric field। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज क्या, नेगेटिव चार्ज always move lower to higher potential, opposite to डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट हमेशा क्या करता है, चलता है वो नेगेटिव चार्ज। ये है बस। और ये नीचे डायग्राम लिखा हुआ है, ये प्लस चार्ज चल रहा है इधर से इधर, ये माइनस चार्ज चल रहा है, ये डायग्राम भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर मैंने क्या बताया कि अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करूं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया मैंने v वोल्ट, 1 वोल्ट से यानी यूनिट वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, तो यहाँ तो आएगा e, और यहाँ आएगा 1 वोल्ट, तो ये 1 eV हो जाएगा।
और 1 eV इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 eV की डेफिनेशन हो जाएगी। तो 1 eV की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ, अगला पॉइंट है अपना, डेफिनेशन ऑफ 1 eV, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती कितनी है, इफ an electron is accelerated by potential difference of unit volt से एक्सेलरेट करें अपन, यूनिट वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी gained by electron is equal to 1 eV, है ना। तो क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा 2E। पुट क्या करना है आपको, 2 की जगह तो पुट करना है E, और G की जगह क्या पुट करना है, 1 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1 eV। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन होगी। अब हम लोगों ने वो जो K Q1 Q2 अपन R निकाला था, है ना, वो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, उसका डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और उससे पहले आप एक बार इस पेज को पढ़ो। हो गए सारे जितने भी रिक्वायर्ड पॉइंट है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के, स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लेना बाद में, या साथ में कर लो तो फटाफट कर डालो। 1 मिनट गुजारो, मुझे कमेंट करो कि क्या सारे पॉइंट क्लियर है क्या। दो बच्चों कमेंट आए, 3 क्या है, आ रहे कमेंट। आ गए लगभग सभी बच्चों के, तो क्लियर है सभी बच्चों को टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और उससे पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। हमारे पास में एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। इन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों ने एक्सेलरेट किया,
सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अपन ने इनको काइनेटिक एनर्जी दी। तो अपना क्वेश्चन ये है इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। अटेम्प्ट करेंगे, 2 मिनट लेके आप लोग करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कमेंट आया √2:1। बाकी बच्चे ठीक। हाँ बच्चों देखो मैं कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला लगाना अपने को, फॉर प्रोटॉन हाफ m प्रोटॉन d प्रोटॉन स्क्वायर इक्वल टू q प्रोटॉन। पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेना है क्योंकि कह रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। ये प्रोटॉन का मास है, ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है, ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और यही फॉर्मूला लिखे पर फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए आ जाएगा ये क्या, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल टू q अल्फा मल्टीप्लाइड बाय v, है ना। अच्छा इनमें रिलेशन क्या है, q अल्फा जो होता है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। तो इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, तो क्या आ जाएगा, हाफ mp vp स्क्वायर अपॉन हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू qpv q अल्फा v।
ये हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, है ना, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एमपी बीपी स्क्वायर अपॉन एम एल्फा बी एल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यूपी अपॉन क्यू एल्फा। अब इसके अंदर क्यू एल्फा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एम एल्फा की वैल्यू डाल देते हैं और ये अपने को बीपी अपॉन बी एल्फा निकालना है, तो ये आ जाएगा एमपी, एम एल्फा की वैल्यू डाल रहा हूँ 4 एमपी, बीपी को चलने दो, बी एल्फा को चलने दो और सामने क्यूपी को चलने दो और क्यू एल्फा की जगह डाल देते हैं हम लोग 5 ऑफ क्यूपी। एक क्यूपी से क्यूपी कैंसिल हो गया, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, ये 4 चला जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा बीपी स्क्वायर अपॉन बी एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4/2 यानी कि √2/1 और अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बीपी अपॉन बी एल्फा इक्वल टू √2/1। तो जिन बच्चों का ये आंसर था परफेक्ट है, सही किया है बालकों ने। हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आप लोग कर रहे हो। अब देखो क्या कर रहे हैं पर, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 होना, उसको डिराइव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of two point charges है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इस डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 को चार्ज को हम लोग लेके आएंगे फ्रॉम इनफिनिट एंड assemble
assemble charge at distance smaller, और दोनों को लाके हम लोग कहाँ रख देंगे, r डिस्टेंस पे। ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये रही वो डिस्टेंस r, ये रही वो डिस्टेंस r, यहाँ पे लाके अपने को q1 रखना है और यहाँ पे लाके अपने को q2 रखना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, जो डिस्टेंस r है। इस पॉइंट को अपन a मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग b मान लेते हैं। अभी ये दोनों यहाँ नहीं है, ये q1 अभी कहाँ पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट पे, ये पड़ा हुआ q1, इसको उठा के यहाँ लेके आना है अपने को, और q2 भी इधर इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ q2, इसको भी कहाँ लेके आना है, इसको भी लाके अपने को यहाँ। तो सबसे पहले अपन q1 को ला रहे हैं, ये q2 भी यहाँ नहीं है, q1 को लेके आ रहे हैं। तो q1 को लाने में कोई वर्क नहीं होगा, वर्क डन। इस वर्क डन को W1 मान रहा हूं मैं, टू ब्रिंग Q1। कहां से ला रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट पे लेके आना है। तो इसके अंदर कोई वर्क नहीं होगा, वर्क डन कितना होगा, 0, है ना, बिकॉज फोर्स जो है वो कितना है, फोर्स 0 है, कोई वर्क डन नहीं होगा। पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पे दूसरा चार्ज मौजूद ही नहीं होता, तो आने वाला चार्ज फोर्स ही महसूस नहीं करता, तो ना तो अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करता है, ना रिपल्सिव फोर्स महसूस करता है, और वर्क हमेशा फोर्स के अगेंस्ट में होता है। तो पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। चाहे तो 50 चार्ज के लिए क्या होगा, तो सबसे पहला चार्ज आता है उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। और अब लेके आ रहे हैं हम लोग, अब ये क्यों नहीं आ गया, अब ये क्यों नहीं आ गया, अब लेके आ रहे हैं Q2 को, तो वर्क डन to bring Q2 from infinite to V, और इसके लिए वर्क डन हम लोग मान लेते हैं W2। तो W2 कितना हो जाएगा, W2 किसको लेकर आओ, W इक्वल टू QV, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV, लेके किसके आओ, Q2 को, Q के लेकर Q2 बढ़ देंगे, तो ये आ जाएगा W2 इक्वल टू Q2V। और V कौन बनाएगा, V बनाएगा ये R डिस्टेंस पर, तो V की जगह क्या लिख देते हैं अपन, तो V इक्वल टू K Q1 अपॉन R, इसका पोटेंशियल रख देते हैं। जिसको लेके आ रहे हैं वो तो चार्ज डाला जाएगा, और जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल डाला जाएगा उस डिस्टेंस पर। तो W2 कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा Q2 K Q1 अपॉन कितना R, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन ये हो जाएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 तो 0 है, और W2 देखो कितना है, ये रहा W2, Q2 को पीछे लिख लो, तो W2 है K Q1 Q2 अपॉन R, तो W आ गया K Q1 Q2 अपॉन R, and the same work will be stored in the form of electrostatic potential energy, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका डेरिवेशन हो गया, नोट कर लेंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे भी आपको उचित लगे। हो गया बच्चों, क्लियर है ये, एक बार कमेंट कर दो मुझे।
आप लोग हाथ में अगर नोट कर रहे हो तो इस वर्क डन के आगे एक लाइन और लिख देना, वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को जब भी यूज करें साइन इस्तेमाल करें, यूज साइन ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के साइन इस्तेमाल करोगे आप लोग। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच साइड इज ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है +2Q, यहाँ पर पड़ा हुआ है -Q, और यहाँ पर पड़ा हुआ है +3Q। अपना सवाल ये है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी find electrostatic potential energy of the given system of three charges. इन तीनों चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। तो नोट करो उसको, अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं आता आपको तो मैं बताऊंगा, 2 मिनट लेंगे। फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगेगा, कैसे लगाना तुम सोचो। KQ² अपॉन ए, यह है। मैं कर देता हूँ, देखो फाइनलाइज करते हैं आज के लेक्चर को। देखो कैसे करना है, फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि एट ए टाइम 2 का ही फॉर्मूला अपने को, तो इसके सभी पॉसिबल पेयर्स बनाने है ना। इस फॉर्मूले से पेयर बनेंगे और कोई भी पेयर रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से किया करो इसको, जैसे मैंने ये पकड़ लिया, अब ये किस किस के साथ में पेयर बनाएगा, ये तो इसके साथ में बनाएगा, ये इसके साथ में बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा, फिर इसको लेके आएंगे, फिर इसको लेके आएंगे, तो 2 वर्ग हो जाएंगे इसके आगे के बाद में।
इसको लाने में वर्क करना पड़ेगा, इसको लाने में वर्क करना पड़ेगा, तो इसका पेयर इसके साथ में बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगा यू के साइन साइन बनना है, इसका पेयर इसके साथ में बना रहा हूँ, तो प्लस 2q प्लस 3q अपॉन कितना a। अब इसका पेयर इसके साथ में बना रहा हूँ, तो प्लस k प्लस 2q माइनस q अपॉन कितना a। इसके बन गए दोनों पेयर, इसको काट दो, नहीं तो दोबारा पेयर बना लेगा। अब इसको पकड़ लो, अब इसका पेयर केवल उसके साथ में बनाना है, क्योंकि इसका पेयर इसके साथ में बन चुका है। जब इसने पेयर बनाया तो इसका भी बनेगा अपने आप ही। भाई लड़के की शादी हुई तो लड़के की भी तो हो गई, थोड़ी की लड़की कुंवारी लगी, हो गई, दोनों की शादी हो गई। अपन ये थोड़ी बोलेंगे क्यों लड़का लड़का लड़के की शादी हुई लड़की की नहीं हुई, तो इसने इसके साथ में पेयर बनाया तो इसके साथ में भी इसका बन गया। अब ये बचा है तो इसका पेयर इसके साथ में बनाओ, तो ये आ जाएगा प्लस के Q1 Q2 अपॉन R माइनस Q प्लस 3Q अपॉन कितना A। इसके भी दोनों पेयर बन गए। अभी ये अपन ने बनाई दिया इसके साथ में पहले बन चुका था, इसको भी काट दो, है ना। अभी अकेला बचा है, तो एक्चुअली में इसके दोनों पेयर बन चुके हैं। अब अगर बना दिया आपने तो रिपीट हो जाएंगे, कोई भी पेयर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीट कर दिया तो उसका मतलब आपने 2 बार वर्क कैलकुलेट कर दिया। इसके पेयर बन चुके हैं, क्योंकि जब इसने इसके साथ में बनाया तो उसका भी इसके साथ में बन गया, और इसने इसके साथ में बनाया तो उसका भी इसके साथ में बन गया। इसको सॉल्व कर लो, u इक्वल टू आ जाएगा यहाँ क्या प्लस 6kq स्क्वायर अपॉन a, ये आ गया माइनस का 2kq स्क्वायर अपॉन a, और ये आ गया माइनस का 3kq स्क्वायर अपॉन a, और ये माइनस का है 5 और प्लस का है 6, तो u आ जाएगा kq स्क्वायर अपॉन a। ये आंसर है। तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसा, चाहे कितने भी चार्ज दिए हुए हो। तो आपका डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कल एक छोटा सा डेरिवेशन और करना अपने को, डाइपोल की एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर आपका ये चैप्टर खत्म है पोटेंशियल वाला। कैपेसिटेंस चालू करेंगे, कल की कल चालू कर दूंगा, कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कर दूंगा उसको। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके एक छोटा सा डेरिवेशन बचा है, और आधी क्लास में फिर मैं उसको कैपेसिटेंस चालू कर दूंगा। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा। बाय बच्चों। Thank you so much.